गुड मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स एंड कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं R15 का जो हैंडल इंस्टॉल करवाया हुआ हूँ इस पर, उसके बारे में पूरा बताऊंगा, डिटेल दूंगा। कैसे कितना प्राइस लगा मुझे, कितना क्या इसमें लेथ मशीन पे कैसे इसका बोल्ट बना, कितना प्राइस लगा हैंडल बार्स का, और जो भी प्रोसेस हुआ सब कुछ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ अपने एक गराज पे जा रहा हूँ R15 क्लिप ऑन इंस्टॉल करवाना। इसमें बहुत आसान है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारा प्रोसेस बता देता हूँ। और आप जाएंगे यामाहा के शोरूम से एक पेयर हैंडल बार्स लेंगे आप, और फिर लेथ मशीन वालों के पास जाकर आपको मैं बोल्ट बनवाना है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो में बता रहा हूँ। फिर चलते हैं गराज पे, तब तक आप ये म्यूजिक एंजॉय करो। दूसरी बात, आप लोग मेरे माइलेज टेस्ट वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे, तो आप लोग कह रहे थे कि इतना कैसे दे सकता है माइलेज मेरा। कोई कह रहा है मेरा 30 दे रहा है, कोई कह रहा है 45 दे रहा है, कोई कह रहा है 70 दे रहा है। तो सबका अपना अपना है, और कोई कह रहा है इतना कैसे दे सकता है, ये मतलब दे ही नहीं सकता है। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं अपनी खुद की बाइक की बात करूँ तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं माइलेज के ऊपर। टाइम पे सर्विसिंग करवाना, टाइम पे सर्विसिंग करवाना, मेंटेन रखना, और ज़्यादा रैश नहीं चलाना, और स्पीड की तरह नहीं चलाना, अचानक ब्रेक नहीं मारना, और इससे अचानक ये थ्रोटल नहीं लेना। ये अचानक थ्रोटल से फिर पेट्रोल सप्लाई ज़्यादा लेने लगती है, तो फिर पेट्रोल तो ज़्यादा लगेगा ही। मैं रैश कभी नहीं चलाता, ना ही ओवर स्पीडिंग चलाता हूँ, ओवर स्पीड नहीं चलाता कभी भी। तो ये सब मायने हैं। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मेरे बाइक में ना मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थे भारी भरकम उसे हटवा दिया है। जैसे कि मैंने किक हटा दिया, मडगार्ड हटा दिया, और आगे का जो वो नंबर प्लेट वाला था फ्रेम उसे भी हटवा दिया। और भी मैं तो ये डबल स्टैंड भी हटाने वाला हूँ। तो 2 से 3 किलो मेरा कम गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जितना बाइक को हल्के रखोगे, एक्स्ट्रा पार्ट्स हटा दोगे, तो माइलेज में बहुत असर करेगी। और यही मेरे साथ हुआ है। मैंने जो भी है मैंने भारी भरकम चीज़ उससे हटवा दिया है। इवन जो स्टॉक हैंडल बार था वो इससे भारी था, R15 वाले हैंडल से वो भारी था। तो इसमें भी वज़न कमा मेरा, और बाकी जो भी चीज़ हटवाया हूँ उसमें भी कम गया मेरा। तो ये तो फ़र्क पड़ेगा ही, जितना हल्का रखेंगे एवरेज पे और चलने पे। गर्मी रे बाबा, गर्मी बहुत है। क्या हुआ? खुद मरेगा दूसरे को भी मारेगा। ना आगे देखा ना पीछे देखा, सीधा रोड क्रॉस। तो सजेस्ट करूँगा आप लोग भी लगवाओ। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, लगवाओ आप लोग भी और मज़े करो। तो हम पहुँचने वाले हैं गराज पे। मैकेनिक अभी है नहीं दुकान पे, वो जैसे ही आता है, कहीं गया हुआ है, जैसे ही आता है तो मैं खुलवा कर सारा प्रोसेस और डिटेल देता हूँ। मैं खोलकर अंदर दिखाता हूँ इसका बोल्ट क्या है। ये 34 mm और जो जिक्सर का ओरिजिनल है 41 mm। तो मैं इसे अभी दिखा रहा हूँ खोलकर।
ये खुल गई। और ये जो बोल्ट है आप इसे देखो, ये बोल्ट, तो इसे मैं खोलता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसको। मैंने इसी से R15 वाले से ही इसे टाइट किया था। ऐसे इसे टाइट कर, यहाँ से ये इसे टाइट करने के बाद ये खुद में फिक्स होके ये टाइट हो गया था। तो मैं इसे खोलता हूँ। इस बोल्ट का मैं बात कर रहा था। तो ये जो गुना है इस पे ये लगा है 41 mm। इसका जो फोक वो है 41 mm का है। और ये R15 वाला जो क्लिपॉन्स लगा है ये 34 mm। तो बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका गुना है जो 41 mm। और ये तो आप ओके, तो ये पहले का ये जो बोल्ट है और ये एक्सटेंशन बोल्ट, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये गुना वाला पार्ट जो है ना सेम है, तो दोनों सेम है 41। तो आप चाहें तो मैंने इसे प्लेन रखा है और आप चाहें तो इसे ऐसा ऊपर से भी बनवा सकते हो टाइट करने के लिए, लेकिन मैंने प्लेन रखा है क्योंकि वो इसी से ही सेट हो जाता है इसमें। तो आप कुछ नहीं करना, आपने सीधा जाना है लेथ मशीन वालों के पास और कहना है कि मुझे ऐसा एक नीचे से ऐसा, वो समझ जाएंगे। आप बोलोगे मुझे R15 के हैंडल्स चाहिए लगवाने, तो वो बना देगा ऐसा। बस बोलना नीचे से 41 mm और ऊपर का ऐसा जिसमें क्लिपॉन्स लगेंगे वो 34 का। बात करते प्राइस की, तो ये मुझे लगा था दोनों बोल्ट का 700 लगा था इसका, दोनों बोल्ट्स बनवाने के एक्सटेंशन बोल्ट। और क्लिपॉन्स का लगा था 800 के आसपास, 800 लगा था। तो दोनों को वही 1500-1600 के बीच में दोनों बन गए थे। बाकी गराज वालों ने लिया था, तो ज़्यादा है नहीं, चीप है, बहुत बेस्ट बजट में ये आपका। और ऐसे तो बहुत सारे हैं GT कॉन्टिनेंटल की क्लिपॉन्स, तो थोड़े महंगे आते हैं, 3000 के आसपास का वो आता है। तो वो उतना अच्छा भी मैं नहीं मानता हूँ। सबसे बेस्ट जो परफेक्ट आता है इस पर R15 का ही आता है। तो अब मैं इसे लगा देता हूँ और तो हैंडल लग चुका है। और आप लोग ये सोच रहे होगे अब कि ये फेयरिंग को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, टैंक को टच कर रहा है तो नहीं कर रहा। मैं दिखा देता हूँ। टच तो ये हल्का सा माइनर गैप है इसमें जो टच नहीं कर रहा। और ये इधर और ये ग्रिप है तो इससे कोई लेना देना नहीं इसका। और इधर ये ब्लैक वाले फेयरिंग को टच कर रहा है तो वो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। और इधर भी गैप है, हल्का सा हल्की सी गैप है इधर भी, तो ये नहीं कर रहा है। और एक दूसरी चीज़ जो ये है कि आप इसे जब भी लगवाओगे तो आप इसे ऐसे सीधा मत रखना, इस ब्रेक और क्लच को आप थोड़े से इसे नीचे की तरफ झुका देना ताकि और ऐसे नीचे की तरफ रहे और फेयरिंग में टच ना हो। और एक और चीज़, मैंने इसके फॉर्क को 1.5 इंच ऊपर करवा दिया है। बॉडी आगे की तरफ झुक गई है इसकी और एग्रेसिव और स्पोर्टी दिखने के लिए। तो आप ये भी करवाओगे, जब ये आप चेंज करवाना तो आप इसको 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर करवा लेना। ये और स्पोर्टी दिखेगी, बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई दिखेगी और बाकी सब बढ़िया है। तो ये आप लोग सोच रहे हो हैंडल लॉक होता है या नहीं, तो हैंडल भी लॉक हो जाता है। ये दिखाता हूँ, ये ऑन है, ये आप देखो ये हैंडल लॉक हो गया। बस इधर टैंक पे सट रहा है, टैंक पे टच कर रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रिप है, रबर ग्रिप है, तो ये पेंट वेंट जाने का कोई डर नहीं है, ये लॉक हो जाता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया और मुझे क्या प्रोसेस लगा, क्या प्राइस लगे और क्या कुछ हुआ इसमें मैंने खोल कर दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। तो आप भी जाओ करवाओ, अच्छा लगेगा और बहुत कंफर्ट मिलेगा आपको। लुक में पूरे लुक चेंज हो जाएगा आपके बाइक का। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, एम करते हैं 200 लाइक्स की। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, टेक केयर, खुदा हाफिज़।